वस्तुतः हमारे सनातन धर्म में काल का, समय का, मुहूर्त का, नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। वैसे तो माँ गंगा अविरल वेग के साथ सतत 12 महीने प्रवाहित हो ही रही हैं, पर जब बात कुंभ की आती है तो इस समय हम सभी जानते हैं, मानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, और देव ननुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब सूर्य माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व से ही ये कुंभ प्रारंभ होता है और समस्त संत जन अपने अपने स्थान से पधार के यहाँ स्नान करते हैं। विशेषता देखा जाए तो इस बार सूर्य तो मकर राशि में है, किंतु चंद्रमा भी मकर राशि में है, इसलिए कुंभ का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। और सबसे अत्यधिक महत्व इसलिए बढ़ता है कि संत की जब रज गंगा जी में स्पर्श होती है तो अत्यंत पावन जल जो गंगा जी का है, समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, गंगा जी को मानस में समर्थ का है, और वो गंगा जी का जल संत की चरण रज से और पावन हो जाता है। इसलिए उसमें स्नान करने से हमारे समस्त पातकों का स्नान मात्र से वो नष्ट हो जाती है। विशेषतः उसमें भी मौनी अमावस्या, क्योंकि माघ मास में यदि मौनी अमावस्या हो तो उसको विशेष रूप से कुंभ कहा जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। वस्तुतः भगवान के 3 मुख माने जाते हैं, गौ, ब्राह्मण और अग्नि। गौ, ब्राह्मण और अग्नि के माध्यम से जो भी हम निवेदित करते हैं वो साक्षात भगवान को ही अर्पित होता है। अग्नि में जो आहुति डाली जाती है वो देवताओं का ग्रास होता है, इसलिए एक विधि उसकी होती है, पहले घृत की आहुति, फिर आहुतियाँ दी जाती हैं। तो यहाँ हम जो यज्ञ नारायण भगवान की उपासना कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान नारायण की ही उपासना है, इसलिए अग्नि को शक्ति भी माना जाता है, दुर्गा भी माना जाता है। इसलिए यहाँ जो यज्ञ हो रहे हैं वो यज्ञ एक विशाल स्वरूप धारण करता जा रहा है, जिसका दर्शन मात्र से ही हमारे पातक नष्ट होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यज्ञों की ये है कि अनेकों ब्राह्मण जब एक स्वर में वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो एक स्वर में जो वेद मंत्र का उच्चारण होता है, बटुक ब्राह्मण है और यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण है, तो उससे ये भी प्रतीत होता है कि हमारी वैदिक स्वर ध्वनि में कितनी शक्ति विद्यमान है, जो संपूर्ण वातावरण को शुद्ध कर देती है, परिष्कृत कर देती है। इसलिए यज्ञ की विशेष रूप से आवश्यकता है। और जो घृत की आहुति डाली जाती है, इसमें गौ माता का महत्व भी यज्ञ हमें बताता है। गौ माता के गोबर से यज्ञशाला को लेपित किया जाता है, घृत से आहुति दी जाती है और साथ ही साथ उपलों का भी प्रयोग उसमें होता है। तो गौ माता की महत्वता भी यज्ञ के माध्यम से प्रतिपादित होती है। हमारा सनातन धर्म बड़ा विस्तृत है और सनातन धर्म का अर्थ ही है, आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते होंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 योगों का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन है, फिर कर्म योग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जो ज्ञान पूर्वक कर्म किया जाता है वो ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म ही भक्ति होता है। इसलिए आपको अपने कर्म को इस विवेक के साथ किया जाए, अपने कर्म को इस निष्ठा, समर्पण और त्याग के साथ किया जाए कि वो कर्म ही आपका धर्म बन जाए। इसलिए हमारी कभी माता बहन के प्रति कुदृष्टि ना हो, सभी में हम भगवान का दर्शन करें। कोई ऐसा आहार व्यवहार हमारे द्वारा ना हो, हमारे द्वारा ऐसा आहार न लिया जाए जो अनुचित है, ऐसा व्यवहार न किया जाए जो अनुचित है। ये सब हम दृष्टिगत रखते हुए अपने जीवन में व्यवहार करें।